गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 3:55 पर हुई मेरी सुबह। एक्चुअली मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ ना कि मेरी तो नींद ऐसी है, मैं तो अपने आप उठ जाती हूँ। लेकिन आज मैंने ना खुद को उठने के लिए बहुत पुश किया है, मैंने खुद को बहुत पुश किया। कल हम सफ़र करके आए थे और उसके बाद फिर ना थकान रह जाती है, भले ही आपने सफ़र में नींद भी पूरी कर ली हो। तो मुझसे नहीं उठा जा रहा था, लेकिन मैंने खुद को बहुत पुश किया कि नहीं, उठना तो पड़ेगा ही, रूटीन तो अपना शुरू करना पड़ेगा और सुबह पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। मैं रात को लेट भी सोई थी, क्योंकि रात को हम ना लेट घर पे आए थे। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा-सा अपनी जो वीडियो एडिट होती है वो सब भी किया था, तो लेट हो गया था रात को भी ना, इस वजह से भी थोड़ा-सा उठने में ना थोड़ा नींद सी आ रही थी। लेकिन कोई बात नहीं ना, कभी-कभी हमें ना खुद को पुश करना पड़ता है। कोई नहीं करेगा यार हमारे लिए ना, मतलब फैमिली सपोर्ट कर सकती है, लेकिन आपको उठाने में भी आप दूसरों पे डिपेंड रहोगे, तो वो बातें नहीं चलेंगी। खुद को आपको नींद भी आ रही है कैसे भी है, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक भी नहीं थी और सिर दर्द भी था सुबह, लेकिन फिर भी मैंने खुद को ना बहुत बहुत पुश किया है। मैं पुश वर्ड का इसलिए यूज़ कर रही हूँ बार-बार, क्योंकि और कोई इलाज नहीं है खुद की आलस भगाने का और खुद के बहाने भगाने का। तो बस ठीक है, राम नाम के साथ ना अपनी पढ़ाई अभी शुरू कर देते हैं। कभी ये लगे ना मुझसे ये चीज़ नहीं हो रही है, पुश वर्ड याद रखना, खुद को पुश करना शुरू कर दो और कोई दूसरा इलाज नहीं है। नहीं तो ये बहाने रोज़ ही खड़े रहेंगे, तो इन बहानों का कोई इलाज नहीं है। खुद को धक्का लगाओ कि भैया ये करना है तो करना है, और खुद का धक्का लगाने वाला और कोई नहीं होगा, आप खुद ही होगे। आप कैसे कामयाब हो सकते हो यार कि आप अपने उठने के लिए भी दूसरों पे डिपेंड रहोगे तो? नहीं, मैं ना खुद उठ जाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी ना 5 घंटे का टाइमर अपना सेट करके सोती हूँ। मेरी उससे नींद भले ही पहले खुल जाती है, लेकिन मुझे ना 1 महीने से ज़्यादा हो गया है ऐसे उठते हुए, और बिल्कुल आदत बन चुका है मेरी। लेकिन मैं फिर भी अपना टाइमर डेली सेट करके सोती हूँ कि किसी दिन अगर खुदा ना खास्ता मेरी नींद ना खुले, तो मेरा वो दिन खराब हो जाएगा ना। चाहे थोड़ी देर बाद नींद खुले, कितने घंटे बाद नींद खुले, वो मेरे घंटे खराब हो जाएँगे। तो इसलिए मैं टाइमर अभी भी लगा के सोती हूँ कि च मुझसे खुद ना उठा जाए ना, तो भले ही मेरे को टाइमर का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन मैं उठूँगी ज़रूर। बहाना नहीं चलेगा कोई भी, किसी दिन लेट उठने का बहाना नहीं चलेगा। ऐसे तो मैं किसी दिन 2 बजे भी उठती हूँ, आज इस टाइम उठी हूँ क्योंकि फिर रात को सोई भी लेट थी ना, 5 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। उससे कम भी मेरी हो जाती है पूरी, लेकिन आज पूरी 5 घंटे की हुई है। नहीं उठा जा रहा था मुझसे सुबह, लेकिन 5 घंटे की पूरी करके तो मैं उठ ही चुकी हूँ, क्योंकि 5 घंटे से ज़्यादा तो नहीं चलेगा। तबीयत ख़राब थी, लेकिन इतनी भी नहीं है ना कि मैं वो अगर ज़्यादा ख़राब होती तो उस हिसाब से मैं कर लेती अपनी नींद। अब आप लोग अपनी तबीयत के हिसाब से देख लेना, अगर आपकी तबीयत ठीक है ना, फिर भी आप 5 घंटे से ज़्यादा सो रहे हो और आपके दिन भर में काम भी है और आपको अपनी पढ़ाई को टाइम भी देना है, तो आप बहुत गलत कर रहे हो यार। फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा अगर आपके दिन में और बहुत सारे काम है और 5 घंटे से ज़्यादा आपको नींद भी चाहिए। 24 घंटे से ज़्यादा नहीं कर पाओगे ना एक दिन को, वो तो उतना ही दिन रहेगा ना। आप लोगों का ना मेरे पास एक कमेंट बार-बार आता है यार कि आप किस टाइम पे सोते हो? तो देखो यार, मैं ना एक सिंपल सी बात पहले भी बता चुकी हूँ कि जब मुझे नींद आती है ना तब मैं सो जाती हूँ। मेरा पहला टारगेट रहता है, मेरा पहला मेन टारगेट रहता है कि अपने टारगेट जो पढ़ाई के टारगेट हैं वो कंप्लीट करने हैं, उस हिसाब से सोना है। किसी दिन मेरा यूजुअली टाइम रहता है रात को 9 से 10 बजे के बीच में सोना, लेकिन कई बार वो 11-12 भी हो जाता है यार, अगर टारगेट पूरे नहीं हुए पहले वाले और मेरी तबीयत ठीक है तो। रिवीजन जैसे मैं करके ही सोती हूँ। अभी रात को कभी ट्रैवलिंग में हम होते हैं, शाम को नहीं टाइम मिलता रिवीजन करने का, तो वो रात को ही करनी पड़ेगी। वैसे रात को मेरे स्लॉट ना पढ़ाई वाला बहुत ही कम होता है। मेरा या तो अर्ली मॉर्निंग होता है, वीकेंड वाले दिन जैसे वर्क फ्रॉम होम वाला इतना काम नहीं रहता, तो मेरा दिन में भी मेरे को टाइम मिल जाता है। मोस्टली इवनिंग में होता है, जो मेरा 6 से लेके 9 बजे तक होता है। और किसी ने मुझे लिखा था यार कि आप ना मतलब बहुत मेहनत कर रहे हो, आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, है ना? सुबह उठना ही सिर्फ़ एक मेहनत नहीं है यार, उसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। सुबह उठना तो सिर्फ़ एक शुरुआत है कि आपने शुरुआत कर दी। संघर्ष ना सिर्फ़ सुबह जल्दी उठना नहीं है, उसके बाद बहुत सारे संघर्ष होते हैं। सुबह उठी थी, सिर दर्द था, दवाई लेने के लिए कॉफ़ी ली, उसके साथ 2 बिस्किट लिए। मदर इन लॉ को बोला कि मेरा सिर दर्द बहुत ज़्यादा है, मेरे को दवाई दे दो। उन्होंने मुझे दवाई दे दी। अब दवाई लेके फिर खुद को पुश कर रही हूँ कि नहीं पढ़ाई करनी है, क्योंकि बहाना कोई नहीं चलेगा। तो आप ना सिर्फ़ ये मत सोचो कि सुबह उठना ये एक संघर्ष है। ये उन संघर्षों में से केवल एक संघर्ष है, उसके बाद आपके बहुत सारे संघर्ष, जिनके छोटे बच्चे हैं वो बच्चे उठ जाएँगे, उनको फिर दोबारा उनको सुला के फिर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? उन्होंने अपना पहला संघर्ष कंप्लीट किया कि उन्होंने सबसे पहले तो वो सुबह जल्दी उठी, फिर उनके खुद के बच्चे उठ गए। चलो मेरा बच्चा अभी बड़ा हो चुका है, लेकिन मैंने ये संघर्ष ना पहले देखे हैं। जब मैंने पहले लेक्चरर के लिए तैयारी की थी, और उससे पहले जैसे हरियाणा में एचटेट होता है, चलो उस टाइम पे तो बच्चा ही नहीं था मेरा, वो एचटेट तो मेरा बहुत पहले क्लियर हो गया था। लेकिन ये संघर्ष ना मैंने अपनी, जैसे मैंने जो वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब के लिए ट्राई किया था, तो ऐसे ही रातों रात कोई चीज़ें नहीं होती। छोटे बच्चे वाले ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मैंने भी बहुत झेली है, मैंने बहुत प्रॉब्लम झेली है। अब मैं सारी की सारी शेयर भी नहीं कर सकती आप लोगों के साथ में, लेकिन एक बात बोलूँ यार, आज तक मैंने आप लोगों को जितनी बातें बोली ना, वो सारी बातें एक तरफ, और जो अभी बोलूँगी ना वो बात एक तरफ है। उस पे आप लोग बिल्कुल गौर फरमाइएगा कि आपकी फैमिली है ना, उसके साथ आपके कैसे रिलेशन रहे हों। वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके इन-लॉज़ हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उनका आपके साथ बुरा वक़्त हो सकता है और बुरे से बुरा वक़्त भी हो सकता है।
ध्यान रखना, दोनों बातों में फ़र्क होता है, बुरा वक्त होने में और बुरे से बुरा वक्त होने में, ठीक है? बुरे से बुरा वक्त भी हो सकता है। वाइज़ली सब चीज़ों को हैंडल करना है यार, क्योंकि लास्ट में ना आपके अपने ही अपने काम आते हैं और कोई काम नहीं आता। और जो हम ये चीज़ें करेंगे ना स्टार्ट, पढ़ाई हो गया, अपने सपने पूरे करना हो गया, उनमें ना अपने बहुत काम आते हैं यार, ठीक है ना? बहुत काम आते हैं। मतलब कभी आपका बुरा वक्त चल रहा हो ना अपनों के साथ में, या फिर बुरे से बुरा वक्त चल रहा हो अपनों के साथ में, जो आप ये सोचो कि बस मेरी लाइफ में ये सब है, दूसरों की लाइफ में परेशानियाँ नहीं हो सकती, होती सबकी लाइफ में है, वो दूसरों को दिखती नहीं है, ठीक है? तो उन उन दिनों को ना बुद्धिमती तरीके से वाइज़ली उनको हैंडल कर लेना। वो दिन भी चले जाएँगे, अच्छे दिन भी ज़रूर आएँगे, और जब वो अच्छे दिन आएँगे ना, आपके अपने ही आपके काम आएँगे। उन्हीं की हेल्प से आपको और सपोर्ट मिलेगा, आप अपने सपनों की तरफ और आगे बढ़ोगे। तो मेरी आप लोगों ने आज तक की जितनी वीडियो सुनी, मैंने बातें तो सारी काम की बोली हैं, लेकिन किन्हीं पे गौर ना फरमाया हो तो इस बात पे ज़रूर गौर फरमा लेना। और मेरा ना ये स्ट्रगल अभी ख़त्म ही नहीं हुआ आज का, कि मैं चलो सुबह जल्दी उठ के पुश करके दवाई ले ली, मेरे को फिर देखो वोमिट आ गई यार यहाँ पे, और बहुत बुरा। आप ये सोचोगे वोमिट वाली वीडियो भी डाल दी इसने। तो मैं आप लोगों को ना सिर्फ स्ट्रगल दिखा रही हूँ कि आप लोग ना ये मत सोचो कि चीज़ें ना इतनी ईजी हो जाती हैं। और आप मेरी जब वीडियो में आगे बढ़ोगे, मैंने ना एक शॉर्ट्स भी दिखाया था, जिसे गाँव वाला, हम शादी में गए थे, आराम से खाना खा रही हूँ, जेठानियाँ मेरी खाना बना रही हैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने भी हेल्प करी है। तो जैसे अब जो मैं शादी वाली है फ़ोटो वोटो वो मैं डाल दूँ तो सब सोचेंगे कि मतलब ठीक है, तैयार श्यार होके और चली गई। जो ये वाला संघर्ष है, जिन्होंने नहीं देखा हुआ वो तो सोचेगा इसका ये दिन तो कितना अच्छा गया। लेकिन मेरा तो सुबह 6 बजे तो दवाइयों का संघर्ष शुरू हो गया, दवाइयाँ लेनी पड़ गई मेरे को सुबह की सुबह 6 बजे, उसके बाद वोमिट आ गई। लेकिन कोई बात नहीं ना। और इसलिए आप जब भी सुबह उठने का संघर्ष आपका हो जाए ना, तो और बहुत संघर्ष आएँगे, लेकिन उन संघर्ष के साथ ना पार पा जाना है। कोई बात नहीं, वोमिट हुई है, थोड़ा बहुत पानी पी लेंगे, वॉश बेसिन साफ़ कर देंगे, दोबारा पढ़ाई शुरू कर लेंगे, ठीक है ना? और हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ ये संघर्ष है, किसी और के साथ तो हमसे भी ज़्यादा होंगे और उसने भी हार नहीं मानी होगी, तो हम कैसे हार मान लें, है ना? हार मैं ना मानूँगी, ना आप लोगों को मानने दूँगी। संघर्ष कितने भी आएँगे। अब किसी को ना वोमिट होना, सुबह उठने में ऐसे खुद को पुश करना, दवाई लेना, सुबह-सुबह वोमिट होना, वो छोटी बातें लग रही होंगी कि इसके साथ तो यही तो सब हुआ है, हमारे साथ तो पता नहीं क्या-क्या होता है। देखो यार, मैं कहती हूँ कि लाइफ ना किसी की आसान नहीं है, सबके साथ मुश्किल होती हैं, और जो जिस पे बीत रही होती है ना उसी को पता होता है। लेकिन फिर खुद को, वही मैं पुश करने वाली बात बोलूँगी कि खुद को पुश करना है। मैं आप सबको ना अपना भाई-बहन, दोस्त मानती हूँ, और दोस्त आप मेरी बात मानते हो ना यार, तो कभी हार मत मानना। कभी लगे ना कि आज का जीवन तो बहुत ही बुरा है, कोई बात नहीं, आप ये सोचना कि ये आज का दिन बुरा है, ये बुरा दिन भी कट जाएगा, किसी दिन अच्छा दिन भी आएगा। कोई रात बुरी है, कोई बात नहीं, अपने भगवान, जिस भगवान का आप नाम लेते हो ना, मैं किसी पार्टिकुलर भगवान के फेवर में भी नहीं हूँ, जिसका भी आप नाम लेते हो उसका नाम लेके, जिसमें आपकी आस्था है, आप ये सोच लेना कि मेरा ये दिन बुरा है, कोई बात नहीं, मैं इस दिन में भी मेहनत करूँगी। मैं ऐसा नहीं करूँगी कि चल मेरा दिन बुरा हो गया, अभी ठीक है, अभी आज छोड़ देते हैं मेहनत करना। नहीं, जितना होगा, पढ़े तो नहीं ना, मरे तो नहीं ना, जिंदा है ना, करेंगे हम, मेहनत करेंगे हम, जितना होगा उतनी करेंगे। जितना मुझसे हुआ वो मिटाने के बाद बहुत बुरी हालत थी मेरी, सीरियसली मैं बता भी नहीं सकती हूँ, इतनी बुरी थी। लेकिन मैंने फिर से पढ़ाई अपनी शुरू कर दी है सोच के, और जो मैंने दवाई ली थी वो वोमिट के साथ ही वापस निकल गई थी, तो उसने भी कोई असर नहीं किया। उसके बाद जब मेरे साथ बिल्कुल अति हो गई ना, तब मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और मैं थोड़ी देर सो गई थी। उसके बाद हमें शादी में जाना था, और ये मैं खुद के साथ ना इतना पुश भी इसलिए कर रही थी कि मुझे आज दिन में भी टाइम नहीं मिलेगा, जो टाइम है वो बस अभी है। क्योंकि वो अभी, जैसे जो बहू होती हैं वो ये समझ पाएंगी इस बात को कि उनके इन लॉज़ के किसी गांव वगैरह में शादी है, तो उनको जाना पड़ेगा यार, वो बहू है। किसी दिन बेटा मना कर देगा ना तो कोई बात नहीं, वो चल जाएगा, लेकिन बहू मना कर देगी ना तो रिश्तेदार है ना, वो जीने नहीं देंगे आपके घर वालों को कि अच्छा बहू नहीं आई, क्या बात होगी, क्यों होगा, है ना? 100 तरह की चीज़ें होती है अपने समाज में, तो वो सब करना पड़ेगा। उसके बाद ना रात को आते आते हमें ना 10 बज चुके थे, और फिर मैंने ना कुछ भी नहीं सोचा, ना मैंने सोचा कि मैं अपना मेकअप रिमूव कर दूँ, ना मैंने सोचा कि मैं अपना कपड़े ही चेंज कर लूँ। नहीं, मुझे ये था कि बहुत थकी हुई थी, मुझे ये था कि अब मैं किसी और काम में लगी ना, फिर मेरा पढ़ाई से वो मन उतर जाएगा। मैं अपना फटाफट मैंने बुक ली, मैं रूम में गई, मैंने अपनी रिवीजन शुरू करी। उसके बाद ना जब मेरी रिवीजन थी, बीच में थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था, तो मैंने ना अपना कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाल दिया था आप लोगों को। रात के शायद 10:43 का टाइम हुआ था उस टाइम पे। आज मैं आप लोगों के ना कमेंट भी नहीं ले पाई यार, क्या करूं, मतलब ना आज अपने दिल की बात नहीं बता रही थी आप लोगों को। लेकिन मैं दोस्त में फिर से बोलूँगी यार, आप लोगों ने मुझे अपनी दीदी माना है, अपना समझ के ही मानना है, तो मैं आप लोगों को अपना समझ के ही बोल रही हूँ। हार मत मानना यार, कभी कभी भी मत मानना हार। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप एक दिन में कितने सब्जेक्ट रीड करते हो, तो डियर मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट लेके चलती हूँ, जो कि मेरा अभी आजकल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी चल रहा है। उसके अलावा मैं करंट अफेयर डेली करती हूँ, न्यूज़पेपर से करती हूँ। द हिंदू, जहाँ पे मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ वहाँ पे आता था, यहाँ पे नहीं हमने लगवाया हुआ, यहाँ पे हम कभी कभी आते हैं। जैसे अभी शादी चल रही है 2 दिन, तो उसके लिए हम आए थे, तो स्पेशली 2 दिन के लिए यहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं लगवा सकती मैं, वहाँ पे भी हटाने वाली हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर का भी टाइम नहीं मिल पा रहा।
करंटली जो ये मंथली मैगज़ीन आती है ना, उनसे मैं स्टार्ट करूँगी अपना करंट अफेयर। उसके बाद मैं 2-3 महीने बाद जब मेरा स्टैटिक पोर्शन अच्छे से हो जाएगा ना, तब मैं लेके चलूँगी अपना न्यूज़पेपर का एडिटोरियल वगैरह रीड करना ना, जिससे मेरा थोड़ा मेरे को पेपर राइटिंग में हेल्प मिल पाए ना। राइटिंग स्किल इम्प्रूव होती है जब आप कोई अच्छी चीज़ें, अच्छे आर्टिकल, एडिटोरियल रीड करते हो ना। तो एक सब्जेक्ट में एक ही दिन, और वही मुझे ठीक लगता है। जिसके पास 12, 14, 15 घंटे हैं पढ़ने के लिए, जो 2 सब्जेक्ट लेके चल सकता है, साथ में करंट अफेयर भी कर सकता है, उसका ठीक है। मेरे पास इतना ही टाइम रहता है और दिमाग में ना बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन होती है, तो ज़्यादा ओवरलोड नहीं कर सकती। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट, उसकी प्रॉपर्ली रिवीजन और साथ में करंट अफेयर, यही मैं ट्राई करती हूँ। बाकी कमेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।